अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ऋषि भाई करेंगे क्या, कैसे रोकेंगे इन लोगों को? देख, आर्ग्यू तो हम कर नहीं सकते उनसे, लक्ष्मी को ही छुपाना पड़ेगा कहीं पे। हाँ ये ठीक रहेगा। नहीं, आप लोग ना गलत कर रहे हो। मैं आप लोगों से अभी कह रही हूँ, इसकी सही जगह वही है। करिश्मा प्लीज प्लीज इस बार लक्ष्मी का साथ दो, उसे टॉर्चर मत होने देना। और नीलम की और मेरी बात हो चुकी है, अब प्लीज तुम मान जाओ प्लीज। आपने भाभी को मजबूर कर दिया होगा, लेकिन मैं इसे इस घर में नहीं रहने दूंगी। अगर तुमने उन लोगों को बताया कि लक्ष्मी यहां है तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। भाई आप क्या कह रहे हैं? तुमने सुना मैंने क्या कहा? एक शब्द नहीं बोलोगी तुम, नॉट अ सिंगल वर्ड, माइंड यू। भाई आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे हैं। हुआ, मैं लक्ष्मी को कहीं नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी को कहाँ छुपाऊं मैं अभी? बुआ क्या बोल रही थी? नहीं, कुछ नहीं बोल रही थी वो। लक्ष्मी एक गेम खेलोगी? गेम? हाँ गेम। कौन सा? हाइड एंड सीक। हाइड छुपाई छुपाई छुपन छुपाई बुद्धू। छुपन छुपाई खेलोगी? हाँ मुझे बहुत अच्छे से आता है, वो कोई नहीं पकड़ सकता मुझे, तुम भी नहीं। ठीक है, परफेक्ट। हाँ तुम्हें आता है ना, तो वो जो पुलिस है और जो वो व्हाइट कोट वाले डॉक्टर है ना, वो दोनों तुमको ढूंढने आएंगे। तुम्हें बस उनसे दूर रहना, उनसे छुपे रहना, ठीक है? वो भी खेलेंगे? हाँ, और वो नकली है, वो पुलिस नकली है, वो बस तुम्हें ढूंढने आएगी, उनके सामने मत आना। हाँ नहीं तो वो तुम्हें पकड़ लेंगे, उनके सामने नहीं आना है, ओके? पर वो व्हाइट कोट वाले अंकल तो अच्छे नहीं है। हाँ बहुत बुरे हैं, बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, इसलिए तो तुम्हें उनके सामने नहीं आना है। अगर सामने आ गई तो वो लोग तुम्हें पकड़ के मुझसे दूर ले जाएंगे। तुम चाहती हो तुम मुझसे दूर हो? नहीं चाहती ना? हाँ एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, अब देखना मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। हाँ। मैं छुप जाती हूँ। एक सेकेंड, कहाँ छुप जाती हो? कहाँ पे? तुमको क्यों बताऊं मैं? तुम तो पकड़ लोगे फिर मुझे, तुमको भी नहीं बताऊंगा। रुको एक सेकेंड मैडम, हम दोनों एक ही टीम में, हम दोनों साथ में खेल रहे हैं, हम भी छुपेंगे, ओके? ऐसा क्या? ऐसा बताओ। तो फिर पर मैंने सोचा नहीं अभी कहाँ छुपूं, तुम बताओ। ठीक है, ओके, मेरे पास एक जगह है, सुनो। ये तो बहुत मस्त जगह है, मैं यहीं छुपूंगी। ओके बाय। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। भैया मैं क्या करूँ? कृष्ण बस लक्ष्मी के साथ रहें, उसका ख्याल। ठीक है जाओ। हाँ जल्दी। क्या हुआ इंस्पेक्टर? आइए इंस्पेक्टर, पूरी टीम के साथ आए हैं, कोई खास बात? डॉक्टर का कहना है आपने इनकी पेशेंट लक्ष्मी ओबराय को हॉस्पिटल से भगाया है। जी इंस्पेक्टर, ये आए भी थे पेशेंट को लेने और इन्होंने मेरे साथ मारपीट भी की। कैसे भी लक्ष्मी को ले जाने नहीं दूंगा, उसके लिए मुझे झूठ ही क्यों ना बोलना पड़े। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो मैम, इतना क्या सोच रही हैं? कल लक्ष्मी यहाँ है तो बता दीजिए, छुपाने की क्या जरूरत है? वो लोग लक्ष्मी को यहीं लेके आए थे ना। तो वो असाइलम वाले डॉक्टर को ध्यान रखना चाहिए था ना, केयरफुल होना चाहिए था। ऐसे कैसे लक्ष्मी भागी, कैसे जाने दिया उसे? आज लक्ष्मी भागी है, कल कोई और भाग सकता है। देखिए मैम, लक्ष्मी के अलावा एक भी केस ऐसा नहीं है। तो कल आ जाएगा जब सबको पता लग जाएगी कि लक्ष्मी वहाँ से भाग गई है। वो सब छोड़िए, आप कुछ बताने वाली थी ना? क्या यही कि लक्ष्मी यहाँ पर है या नहीं? डोंट एक्ट स्मार्ट इंस्पेक्टर, आप ना मुझसे चालाकी मत कीजिए। आप पूरी दुनिया को ट्रैप कर सकते हैं लेकिन मुझे नहीं, ओके? ठीक है, अब मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अब तक मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब पूछता हूँ। इस केस के बारे में सारी डिटेल्स पता है मुझे। जो इंस्पेक्टर अरेस्ट करने के लिए आया था उसने बताया, और मुझे भी पता है आप वही हैं जिसने लक्ष्मी को ले जाने के लिए कहा था, और अब आप ही उसे छुपाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए मैम,
रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बता दीजिए। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अगर मैं सच में लक्ष्मी को ढूंढ नहीं पाया तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। ऊपर से ये लोग डबल गेम खेल रहे हैं। खुद लक्ष्मी को असाइलम से भगा के ले गए और अब मेरे खिलाफ केस करवाने वाले हैं। ऐसे तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। नहीं नहीं, लक्ष्मी मिलनी ही चाहिए, किसी भी कीमत पर। ऋषि, कोई हमें ढूंढने आ ही नहीं रहा, कोई पकड़ने भी नहीं आ रहा। ये मिंटू ना बुद्धू तो है, पर कभी कभी ना बहुत दिमाग वाला काम भी करता है। कितनी मस्त जगह बताई है ना उसने छुपने के लिए। पर ऐसे गेम में कैसे मजा आएगा? कोई ढूंढने ही नहीं आएगा, कोई पकड़ने भी नहीं आएगा, तो हम यहाँ छुपे रह जाएंगे। ऐसा होना चाहिए ना कि वो हमें यहाँ ढूंढना है और हम कहीं और जाके छुप जाए, है ना? तब भी तो मजा आएगा। तो फिर अपन एक काम करें, अपन कहीं और जाके छुप जाए, क्या बोलता है? थैंक यू मैम, आपका कीमती वक्त देने के लिए। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। माफ करना नैना, अब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला पाया, लेकिन इतने सालों बाद भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। भले ही इन ताकतवर अटवालों से लड़ने की हिम्मत ना हो मुझ में अब, लेकिन इस वीडियो के जरिए मैं तेरी मौत की सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहूंगा। अगर आपको नैना के बारे में पता चले तो प्लीज नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें और हमारी मदद करें। ये हीर का फोन बार बार क्यों बज रहा है? प्लीज 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 फोन उठा लो। तुम्हारे लिए नैना की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है। आप इस अननोन नंबर से मैं क्या बात करूं? मेरा मकसद सिर्फ मेरी दोस्त को ढूंढना है। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहती हूँ। मेरे दिल में कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मम्मी जी, आज आपने नीचे सबके सामने जर्नैल को थप्पड़ मार दिया। आप जानती हैं सन्नी और सिमरत कितना डर गए थे। आज उन्होंने पहली बार अपनी आंखों के सामने अपने बाप को मार खाते हुए देखा है। कोई छोटी गलती नहीं है कि ना? तेजी, माँ हूं मैं जर्नैल की। बोल के भी ये मत सोचना कि तू मुझसे ज्यादा पला चाहती है उसका। मम्मी जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी भलाई में अगर कोई कमी रह गई हो ना मम्मी जी, तो मेरे दूसरे गाल पे अभी तक आपकी उंगली का निशान नहीं है। आइस पैक लेकर आते हैं। नीचे जाके मंगनी की रस्में शुरू कर। पेश है जी। जर्नैल, तो मेरा पास चलता ना तो जो हाथ तुझ पे उठाए ना उसे काट के फेंक देती, लेकिन
जिन हाथों ने तुझे चोट पहुंचाई है उन्हीं हाथों को तुझ पे मरहम भी तो लगाना है ना। वादा है तेरी माँ का, इस थप्पड़ की गूंज उस कुड़ी की जिंदगी में तबाही का पैगाम लेकर आएगी। हीर पुत्र, इस दिन का सपना ना मैंने बड़े सालों से देखा है। देख, अब कोई कलेश करके ना मेरे सपने को नजर ना लगाई। हीर, कुलदीप, सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब रस्म शुरू कर देनी चाहिए। अंगूठियां पहना दो एक दूसरे को। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। स्विच ऑफ? चाहे हीर से बात हो ना हो, लेकिन मुझे वो सबूत हर हाल में हीर तक पहुंचाना ही पड़ेगा। जो भी है, जरूर नैना के बारे में कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देना चाहता है। इस पेनड्राइव में नैना की मौत की सच्चाई है। एक बार ये हीर के हाथ लग जाए, फिर शायद उस बेचारी को इंसाफ मिलेगा। अरे वाह हीर, तेरी सास ना बिल्कुल गब्बर सिंह जैसी है। कैसे खींच के चांटा लगाया तेरे जीत जी को सबके सामने। लेकिन मैं तुझे एक बात बोलूं ना, तू ना थोड़ा उनसे बच के ही रहना। पर की फर्क पैंदा है, सास चाहे जैसी मर्जी हो, लेकिन अपना कुलदीप वो तो बाई गॉड बड़ा ही रोमांटिक है। देखा नहीं तूने, पूरी पार्टी में ना उसकी नजरें सिर्फ तुझे ही ढूंढ रही थी। हीर, हीर की हो गया? मैंने एक कल बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? खुशी तो मुझे इस बात की हो रही है, जिससे मेरी शादी हो रही है उसे पापा जी ने भी पसंद कर लिया। हीर, सिर्फ पापा जी ने पसंद किया है और पापा की परी ने उसे कुलदीप पसंद है। बोलना हीर, कुलदीप पसंद है तुझे? अटेंशन एवरीवन, मेरी भाभी ने मुझसे कल कहा था कि रिश्ते जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उन्हें निभाने में बहुत मेहनत लगती है। मैंने सोचा क्यों ना उस मेहनत की शुरुआत मैं अभी से कर लूं। इसलिए आज मैं आप सबके सामने हीर से थैंक यू कहना चाहता हूं, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू। मैं जानता हूं कि जिन हालातों में रिश्ते तय हुए हैं उसमें हीर का ध्यान मुझ पे नहीं, अपनी फैमिली पर ज्यादा था। बेअंत अंकल की तबीयत सच में खराब थी और उनकी पुश्तैनी हवेली भी कुछ लोग उनसे छीनना चाहते थे। और मैं ये भी जानता हूं कि इस रिश्ते के लिए हाँ करने की वजह शायद मेरा प्यार नहीं, बल्कि हीर का अपनी फैमिली के लिए प्यार था। ये कुलदीप क्या बोले जा रहा है? कहीं ये पापा जी के सामने बोल ना दे कि मैंने हवेली को बचाने के लिए शादी के लिए हाँ की थी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। 1, 2, 3, 4 अमृता भवानी चिटमिस, स्कूल टॉपर, कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट,
MBA किया है, बैंक में 5 बार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हुई है, और इस सब के बाद क्या कर रही है आज बैठ के? आहूजा हाउस में कुड़माई के फंक्शन में बैठकर लड्डू गिन रही है। व्हाट एन अपॉर्चुनिटी। मन तो कर रहा है एक एक लड्डू उठा के ना टक से उस सिंगदाने के माथे पे मारूं। 25, 26, 27, 28। अरे किचन की तरफ क्यों जा रहे हैं? आओ आओ मिस्टर सिंगदाना, देखती हूँ आज कौन सी बात पे सुनाते हो। अब क्या करवाना है? पहले डेकोरेटर बना दिया, फिर नर्स बनवा दिया, और लड्डू किनवा के हलवाई भी बना दिया, और क्या बचा है करवाने के लिए? हाँ, नौकरानी वो बचा है ना। नहीं मैम, सॉरी, वो मेरे लिए कोई काम छोटा नहीं है। तो फिर हलवाई बनने में रुलाई क्यों छूट रही है? लड्डू गिनने में क्या बुराई है? बुराई तो कोई नहीं है मैम, लेकिन ये मेरे जॉब प्रोफाइल में नहीं है, ये बैंक का काम तो नहीं है ना मैम। लेकिन करना पड़ेगा, मजबूरी है। अब मेरा भी कितना मन कर रहा है कि तुम्हें धक्के देकर मेरे घर से बाहर निकालूं, लेकिन जाकर भी नहीं कर सकती। आई एम फोर्स्ड। बबीता आहूजा, नहीं कर पा रही हूं। तो तुम्हारी क्या औकात है? मैम ये लड्डू गिनकर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। शौक से? तुम्हारी शक्ल देखने का किसी को शौक नहीं है, लेकिन काम अधूरा छोड़कर गई ना, तो रस्म पूरी होते ही ये लड्डू का थाल बाहर लेकर आना, और खाना खाने के लिए भूखे की तरह रुकना मत, दफा हो जाना। ओके मैम। दफा हो जाऊंगी यही। लेकिन शिंगदाना वो तो बड़ा सैड हो जाएगा। उसने पूरे दिन की प्लानिंग कर रखी होगी मुझे परेशान करने के लिए। उसका तो सारा प्लान ही फेल हो जाएगा। यस। अब क्या है ना, तो बोल ही दूंगी कि मैं उससे कुछ कहना है तुम्हें मुझसे? क्यों? तुम्हें तो हर वक्त कुछ कहना होता है, स्पेशली मुझसे। जब मैं नहीं होता तो मेरे बारे में सोचती हो, मुझे कोसती हो। इसे कैसे पता? अब ये सोच रही हो ना कि मुझे कैसे पता? क्या है ना, आई कैन एक्चुअली रीड। है तुम्हारे पास? होगा ही तभी समझ आया मुझे। आई डिडंट नो। सब कुछ तो पता ही होता है आपको। Exactly. मुझे सब पता होता है, और अभी ये पता है कि तुम कुछ कहना चाहती हो। तुम्हारी आंखों में दिख रहा है मुझे। बड़ा है मेरी आंखें पढ़ने वाला। कम ऑन, तुम भी शायद। जो है बोल दो। अब धमकी देते हुए नहीं शर्माती, दारू पीते हुए नहीं शर्माती, तो अभी क्यों शर्मा रही? बोल दो ना। सर वो दारू के बारे में मुझे पूछना था कल रात को। शोले, कितने तू? इत्थे बेबे आया। एंड यू, मिस एबीसी, अपनी बात बोल के जाना। Congratulations। किस लिए? रिश्ते के लिए। लड़की बहुत अच्छी है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। आई न्यू इट। आंटी मुझे कभी रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। इनफैक्ट ये रिजेक्शन क्या होता है तो मुझे पता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। आई एम दैट परफेक्ट। आओ। Mom, what's wrong with you? This is not okay, Mom. विराट, तुम्हारे लिए क्या राइट है क्या रॉन्ग है ये सब मुझे पता है। मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? कम ऑन नाउ, स्माइल। पकड़ो पकड़ो, कम ऑन। क्या करना है इसका? ओके, ये दोनों हाथ से पकड़ो और अपनी बहन के सर। Let's go. You're perfect. रुको 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 रुको, उससे पहले शगुन तो बनता है ना। ज्यादा चल रही है तो किस बात का शगुन? अरे मेरी बहन के कुड़माई की रस्म है, शगुन तो बनता है ना। तो बहन है, जीजा थोड़ा तेरा। शगुन तो बनता है भाई। दिलदार जी, सारे पैसे, इज्जत, रुतबा, एम्पायर एक तरफ, और मेरे बच्चों की खुशियां एक तरफ। आई लव देम सो मच। बबीता जी, इसलिए मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ। आपकी इन अदाओं की वजह से ही मैं आपका दीवाना हूँ, और इसी वजह से मैंने अपना सब कुछ छोड़कर
बेबे का घर जवाई बन गया, क्योंकि मुझे पता है प्यार में ऐसा ही करते, प्यार के लिए ही जीते। बस यही प्यार विराट के हिस्से में भी आ जाए। जो खुशी निम्मी के चेहरे पर है वही खुशी हमारे विराट के चेहरे पर भी आ जाए, सेटल हो जाए। बस जो इसका है इसे मिल जाए, वरना हमारे पैसे किस काम के अगर हम हमारे बच्चों को सेटल ही ना कर पाए। बिल्कुल चिंता मत करिए, आपको पता है प्यार के हाथ कानून के हाथ से लंबे होते हैं। विराट कितनी दूर भी भाग जाए लेकिन प्यार की गिरफ्त में जरूर आएगा। विधि के विधान को कोई नहीं रोक सकता। किस्मत में जिसको मिलवाना होता है ना, मिलवा ही देता है। अब देखिए ना, आपको मुझसे मिलवाया और मुझे बेबे के गिन्नियों से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या बात हुई? पहले तो तुम कभी ऐसे नहीं करते थे। देखो अगर तुम सामने नहीं आओगे ना तो मैं गिर जाऊंगी और फिर मुझे चोट लग जाएगी। और इस कमरे में सच में अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। ये क्या बात हुई? मैं पागल हूँ जो अकेली बातें करी जा रही हूँ। देखो ठीक है, तो मैं जो काम करने आई हूँ ना, मैं वो खत्म करके जा रही हूँ। अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है तो। मुझे पता है तुम यही हो, ठीक है? दूर ही रहना, मेरे पास मत आना, ओके? करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं? तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी? है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा? तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून। तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून। देखो अगर तुम्हें बात करनी है तो सामने आकर बात करो, वरना यहाँ से चले जाओ। छीना सकूं पलकी, दूर से आवाज। पलकी,
पलकी, मैं आ गया। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या हुआ? डर क्यों रही हो ऐसे? देखो तुमने जो किया ना, तुमने बहुत गलत किया। मुझे नहीं पता तुमने कैसे किया, लेकिन तुमने सच में मुझे डरा दिया। पकड़ो इसे। अरे ऐसे कोई करता है क्या राजवीर? तुम्हें समझना चाहिए ना, मैं लड़की हूँ। अरे पलकी, मैंने किया क्या? मेरी बात तो सुन के जाओ। अरे पलकी, Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ, जा रही थी मैं। अब तुम यहाँ? जी, मैं यहाँ क्यों ना हूँ? शौर्य का रोका जो है, तो मुझे तो आना ही था। अच्छा, तो तुम सिर्फ शौर्य के रोके के लिए आई हो? क्या मतलब? मतलब तुम सिर्फ शौर्य के रोके के लिए आई हो, है ना? हाँ, मैं शौर्य के रोके के लिए आई हूँ। मतलब सिर्फ और सिर्फ शौर्य के रोके के लिए आई हो? एक मिनट, तुम जवाब मत देना, क्योंकि तुम्हारा जवाब मैं अच्छे से जानता हूँ। तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शौर्य के रोके के लिए आई, यही कहोगे ना तुम? देखो, हमारी ना पहले ही बातचीत हो चुकी हुई है, यही बात मैं पहले तुमसे कर चुका हूँ। थोड़ा एक मिनट, तुम हिलना मत, यहीं के यहीं पे खड़ी रहना। एक मिनट। पागल हो गए। और मेरा फोन शौर्य के कमरे में रह गया। मुझे पता था ये प्रीता नहीं है। पता नहीं मैं क्यों इमेजिन करता रहता हूँ और जाने अनजाने उससे बात भी करता रहता हूँ। ओह हे भगवान! अरे रब्बा, कितना अंधेरा है यहाँ पे। पार्टी वाले घर में अंधेरा। माँ, अगर प्रीता जी यहाँ नहीं हुई तो? प्रीता जी यही होंगी, मेरे को तो पक्का लगता है। बस ये भी बात पक्की है कि किसी ने ना उनको देखा नहीं होगा, नहीं तो इतनी शांति नहीं होती यहाँ पे। हंगामे हो गए होते, ड्रामे होते यहाँ पे। है कहाँ वो? गुरप्रीति और मोहित, तुम लोग को पता था ना आज क्या शनाया का रोका है? इस वक्त आ रहे हो इतना देर में? पलकी की रोकी में तो बड़ा छड़के कर रहे थे सब कुछ। अरे शनाया भी कुछ लगती है, आपकी बच्ची है घर की, है कि नहीं? इतना टाइम लगा दिया, बहुत गलत बात है। मैं बहुत नाराज हूँ उस बात से। अब इन्हें हम कैसे बताएं कि हम यहाँ पर प्रीता जी को ढूंढने आए हैं? पर जाई जी, वो क्या हुआ ना कि हमारे को कुछ काम आ गया था, उसी में उलझ गए। और दूसरा आते आते इतना ट्रैफिक मिला, मैं को क्या बताऊं आपको। मैं बहुत बुरी तरह से फंस गए थे हम पर। अरे शनाया अपनी बच्ची है, उसका रोका है, उसमें तो आना ही था ना हम। अच्छा, ठीक है। चलकर अब बच्चों को आशीर्वाद दे दो। आ जाओ अंदर, आ जाओ। हाँ जी, वो मैं ना वॉशरूम जाके आती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ। ठीक है, वॉशरूम उस तरफ है, लेकिन जल्दी आना। हाँ जी, हाँ। आ जाओ। अरे बा, माँ सुनो, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना इस तरफ जाके ढूंढता हूँ। मैं भी इधर कहीं ढूंढती हूँ। मेरे को लगता कहीं ऐसा ना हो कि वो दोबारा से सृष्टि जी के पास चली गई हॉस्पिटल। कुछ भी हो सकता है। मैं जाती हूँ, तू भी इधर जा। ठीक है, आप ढूंढो और अगर आपको मिल गई ना तो हम यहीं पर मिलेंगे। हाँ, मेरे डिटेक्टिव पुत्र, जा अब तू। हाँ ठीक है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। सर, कॉफी। क्यों? इतना टाइम हो गया सर, मुझे लगा कि What? गॉड, 10 बज गए, बाकी सब तो निकल गए होंगे। जी सर, आपने जो सबको कह रखा है कि सब लोग टाइम से घर निकले ताकि वे अपने फैमिली को टाइम दे सके। हाँ, लेकिन तुम तो मेरी वजह से अटक गए ना। कोई नहीं, तुम एक काम करो, तुम लाइट्स ऑफ कर दो, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, वो मैं ले लेता हूँ। हाँ ठीक है, जो चाहिए सर मैं निकाल दूँ? नहीं, I'll मैनेज, तुम जाओ। गुड नाइट। यू गो।
क्या हुआ? वहां क्या देख रहे हो? बाहर मौसम कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ अशुभ होने वाला हो। ऐसे लग रहा है कुछ गलत होने वाला है सर। देखिए चांद कैसे लाल सा हो गया है। What? तुम इन सब बात में विश्वास करते हो क्या? ए वेट, तुम्हें माँ ने कॉल तो नहीं किया? नहीं सर, मेरे पिताजी जुहू टेम्पल में पंडित हैं। मुझे थोड़ा बहुत ग्रह नक्षत्र का ज्ञान है। अच्छा ठीक है, समझ गया। लेकिन अब तुम मेरी बात समझो और इन सब बात में विश्वास मत किया करो, ठीक है? जाओ लाइट्स ऑफ कर दो। ओके? हाँ गो, नो वरी, जाओ। जी। अब शगुन हो जाएगा, चांद लाल हो गया। व्हाट नॉनसेंस। Finally. What? God. फोन तो चार्ज हुआ ही नहीं है। लगाया था लेकिन स्विच ऑन करना भूल गया। कोई नहीं, कम यूज कर लूंगा। क्या बोला था तेरे बंदे ने? कहाँ उसका केबिन? क्या इतना भाई वहां देखते हैं ना। पक्का पक्का, चलो उसको वहीं पे खत्म करते हैं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अबे अक्ल के अंधे, तेरा मालिक कहाँ पे है? आरवी क्या ऐसी ऐसी शक्ल क्यों बना रहा है? क्या भूत देख लिया तूने? अबे हम लोग लंगोटिया यार है। हाँ, उसके पास लंगोट नहीं होती थी, मैं अपना लंगोट देता था उसको। बचपन से इतने क्लोज फ्रेंड्स हैं हम लोग, मिले नहीं काफी दिन से, तो मिलना है उसे। कहाँ है वो? आपने उनको फोन किया क्या? सयाना बन रहा है। मुझे ना स्मार्ट लोगों से इसलिए नफरत है। नाराज होके बैठा है। उसको ना बर्थडे के दिन मैंने हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया तो नाराज हो गया है। तो इस फोन करके आता तो उसको पता नहीं चल जाता। बेवकूफ, उसको सरप्राइज देना चाहता हूँ। देखो ऐसे ऐसे खड़ा होगा ना, पीछे से पीठ दिखा के खड़ा होगा तो मैं पीछे से आऊँगा, बूम, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, सरप्राइज देना है। तो कहाँ है वो? लगता है मैंने कहीं आपको देखा है। वाह क्या बात है भाई, आप तो फेमस हो रहे हो। वो क्या है ना, भाई का फेस बहुत बड़े हीरो से मिलता है। जानते हैं वो हीरो कौन है? जसबीर सिंह, बहुत बड़े एमएलए के बेटे। सबको यही लगता है कि भाई वही है, लेकिन ये वो नहीं है। मुझे लग रहा है आप वही हो। तो कुछ भी मत लगा, तो सवाल जब बहुत हो गया अभी, ठीक है? तू ना बहुत ज्यादा फुटेज खाता है और फुटेज की बहुत मारा मारी है। कहाँ है वो आरवी? बोल 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 बोल। वो तो जस्ट अभी निकल गए। पहले नहीं बोल सकता था, टाइम वेस्ट कर दिया। चल गाड़ी की ब्रेक ठीक करवा थी, साइड दे। ये देखो पूर्वी, ये हमारा होने वाला बेडरूम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये रहा मेरा प्यारा स्टडी टेबल, ये है मेरी बालकनी, ये हमारा डबल बेड। अरे पूर्वी क्या हुआ? तुम शर्मा क्यों रही हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये देखो, ये है मेरा प्यारा स्टडी टेबल और ये बुक देखो पूर्वी, सिलेबस में चेंज हो गया। आशु आशु क्या हुआ? इतना टाइम कैसे लग गया तुझे? मतलब मैं बहन जी को अपना पूरा कमरा दिखा कर लेकर आ गई और तूने पूर्वी को अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा रखा था। किचन भी तो दिखाना, इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? औरत का असली वास घर के किचन में होता है। किचन में उसकी असली जगह है। पूछो अपनी मम्मी से, है ना? औरत तो अन्नपूर्णा होती है, घर की लक्ष्मी होती है। उसी से तो पूरा घर बनता है, परिवार बनता है, पूरा संसार बनता है। लेकिन उसकी असली जगह सिर्फ किचन में नहीं। औरत अगर चाहे तो
पूरी दुनिया, पूरा आसमान हासिल कर सकती है। हाँ हाँ, वो तो सही कह रही है, सही कह रही, बट अभी हमें किचन भी दिखाना है। चलो चलो, बहुत लेट हो रहा है। अरे तू ज्यादा उपदेश मत दे। किचन में काम है ना, बहुत 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 लेट हो रहा है। आइए मैं आपको किचन दिखाती हूँ। आई 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 आई। तो पूर्वी बेटा, ये है हमारा किचन। हम राशन इसमें रखते हैं और मसाले हमने कुछ यहाँ रखे हैं, कुछ मसाले वहां पर, और चाय पत्ती चीनी वो रहेगी, और आटा दाल चावल वहां रखा है उस डब्बे में। तो सब अच्छे से समझ में आ गया ना? तो अब एक काम करो, सबके लिए अच्छा सा खाना बना दो तुम। खाना बना दे या खाना खा ले? I mean, हमें तो खाने पे बुलाया ना आपने। हाँ, खाना तो खिलाएंगे ही, बिना खाना खिलाए थोड़ी जाने देंगे आपको। लेकिन जो बाकी रिलेटिव्स को भी तो पता चले कि पूर्वी कितना अच्छा खाना बनाती है। पहला इंप्रेशन ना, पहला इंप्रेशन वो बेस्ट होना चाहिए बस, उसके बाद तो क्या ही कहना। क्यों माँ? हाँ, और आशु ने मुझसे कहा था कि पूर्वी बहुत अच्छा खाना बना लेती है, तो सब कुछ जल्दी से बना दोगी ना? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू अम्बे माँ, आपकी कृपा से मासू का संकल्प पूरा होने वाला है। और आप तो जानती है कि मासू के संकल्प से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू कान्हा जी। केसर को मुझसे शादी करने की खुशी नहीं है, बस माँ का संकल्प पूरा करने की खुशी है। सब सेल्फिश है, स्पेशली माँ और केसर। पहले माँ ने अपने संकल्प के लिए मुझे अपने से दूर कर दिया था, और अब केसर को मेरी नहीं, सिर्फ संकल्प की चिंता है। अगर मैंने तुमसे शादी करके जीतने की जिद ना पाली होती ना केसर, तो ये शादी मैं बहुत पहले ही तोड़ चुका होता। क्या सोच रहे हैं सूरज? बस यही कि मैं कितना लकी हूं केसर। मेरी इतनी सारी गलतियों के बाद भी तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। गलतियां तो सबसे होती हैं सूरज, और वैसे भी आपकी परवरिश एक अलग माहौल में हुई थी, तो आपने जो किया वो गलती नहीं, बस हमारी सोच का फर्क था। थैंक यू सो मच केसर, तुमने मुझे समझा। आपने मुझे समझा, उसके लिए भी थैंक यू। थैंक यू क्योंकि आपने मेरे पैशन को इज्जत दी, मेरा साथ दिया। मेरी हमेशा से एक ही इच्छा थी कि मेरा जीवन साथी मेरे सपनों को पूरा करने में मेरी मदद करे, मेरे काम को, मेरे आइडियाज को सपोर्ट करे। और आपने ये सब किया सूरज। सिर्फ मेरे बिजनेस में ही नहीं, बल्कि मेरी पहचान बनाने में भी आपने मेरी कितनी हेल्प की। ठीक 1 बजे कस्टम ऑफिस चले जा, वहां तुझे मेरा एक आदमी मिलेगा, उसे ये एनवलप देना। जो कहा है वो कर। इतनी मेहनत से मैंने और केसर ने जो सुधारा है उसे फिर से बर्बाद कर दे। जा गिरा दे इंक उन पेपर्स पर। अगर मैं ये सब नहीं करता तो और कौन करता केसर? बिकॉज द ट्रुथ इज दैट मेरी स्ट्रेंथ तुमसे है केसर। प्रोफेशन में, पर्सनल लाइफ में, हर जगह अगर तुम स्ट्रांग होगी ना तो मैं अपने आप स्ट्रांग बन जाऊंगा। वी आर अ टीम नाउ। जितने सपने देखने हैं देख लो केसर। जब ये कांच की तरह टूटेंगे तो इनके साथ साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह टूट जाएगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। काकी, ये कार्ड कुछ ज्यादा ही चमकीला नहीं है?
हमें लगता है ये ठीक है, थोड़ा रॉयल टाइप का है। हाँ दिखाओ तो। सुबह सुबह क्या रॉयल बातें हो रही है? मेरी ना एक प्यारी सी छोटी सी प्रिंसेस बेटी है और उसी की शादी के लिए हम रॉयल कार्ड सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अब वो प्रिंसेस खुद यहाँ आ गई है तो वही बताएगी कि उसे कौन सा कार्ड चाहिए। बोलो। आपकी प्रिंसेस चाहती है कि उसकी शादी का कार्ड कबीर सिलेक्ट करे। कबीर कार्ड सिलेक्ट नहीं करेगा। टेल मी केसर, हमारे शादी के कार्ड्स कबीर को क्यों सेलेक्ट करने चाहिए? क्या लगता है तुम्हारा? सूरज, आप तो कुछ मत बोलिए माँ। आपके लाड प्यार ने बिगाड़ा इसे। आपको मालूम भी है कि दोस्ती की आड़ में कैसी गंदी नजरों से देखता है ये केसर को। क्या बकवास कर रहा है सूरज? मैं बकवास कर रहा हूं तो ये क्या है? हाँ, करते हम केसर से प्यार। कबीर, तू हमारे भरोसे का ऐसा खून करेगा कभी सोचा भी नहीं था। कबीर तेरी इतनी हिम्मत! ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वो देखो, वो रहा सीसीटीवी कैमरा। जिसके बारे में हमने तुम्हें इत्तला किया था। उस सीसीटीवी कैमरा के जरिए हम तुम्हें सिर्फ देख ही नहीं सकते बल्कि सुन भी सकते हैं। तुम ही बताओ गजल, हम जैसा दुश्मन तुम्हें कहाँ मिलेगा? जिसने तुम्हें साफ साफ कहा था, समझाया था कि कोई चालबाजी मत करना, कोई चाले मत चलना, मगर तुम नहीं मानी तो अब तुम्हारी गलती है ना। तुमने बड़ी चालाकी से हफीज के बारे में अम्मी के कान भरने शुरू कर दिए। हमने तुम्हें सुन लिया और फिर हमने एक और चाल चली। वो चाल जिसके जरिए हमने अम्मी को कायनात और हफीज के निकाह के लिए भी मना लिया और मेरी अम्मी ने मेरी सास से माफी भी मांग ली। और इस तरह हमने तुम्हें तुम्हारे ही जाल में फंसा दिया और बाजी मोड़ ली। एक बात याद रखो गजल, जहर चाहे कितना भी तेज क्यों ना हो, उसका तोड़ जरूर होता है। तुमने अम्मी के दिमाग में जो जहर भरा था ना, मेरी अम्मी की एक्टिंग और हैदर की एक्टिंग से वो जहर कट गया। देखा ना तुमने? हाँ
अगर हम अम्मी से मोहब्बत नहीं करते तो बाजी नहीं मारते, तुम्हें मार देते। तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो उसके साथ खिलवाड़ करना बंद करो। ये दूसरी वार्निंग है। अगर दोबारा तुमने अम्मी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने की जुर्रत की तो मुंह के बल गिरोगी। और अब जो तुम करोगी वो कैमरे की आंखें देख भी रही हैं और सुन भी रही हैं। उम्मीद है कि अब तक तो तुम समझ गई होगी कथा कि जब कुत्ता शेरों के बीच में हो तो उसे भौंकना नहीं चाहिए, दुम दबा के चुपचाप बैठ जाना चाहिए। चाहे मुझ पे कितनी नजर रख लो बेवकूफों, मैं हवा बन जाऊंगी, सामने रहूंगी मगर नजर नहीं आऊंगी। बस मेरा वक्त आने दो। फिर चाहे हफीज और कायनात का निकाह हो या फिर तुम्हारे और हैदर के निकाह का ढोंग हो, मैं दोनों ही नहीं होने दूंगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। बहुत हो गई मोहब्बत की बातें, मैंने कहा निकलो यहाँ से। चुप, निकलोगी तुम यहाँ से। मैं इस घर की बहू, हैदर ने मुझसे निकाह किया है। तुमसे ज्यादा मकाम है मेरा, वरना हैदर तुम्हारे बाद मुझसे निकाह नहीं करते। इसीलिए निकलोगी तुम इस घर से और तुम्हारा सामान, मैं नहीं, समझी तुम? अरे क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? अरे गजल, क्या कर रही है बेवकूफ? अरे पागल हो गई, क्या कर रही है ये? क्या कर रही है? रुकिए ना इसे। अरे कोई रोको इस कमबख्त को। She's crazy man। क्या कर रही हो? रुक जाओ ना। गुलनाज, मार से 2-4 थप्पड़ मार से, अभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। ये ना मुराद ना ऐसी नहीं मानेगी, इसका तो सर फोड़ना पड़ेगा। नूर चल पीछे हट, इसको तो मैं मार दूंगी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये क्या हाल बना दिया है कमरे का? हो क्या रहा है? तो फिर रो क्यों रही हो? दुआ मेरे कमरे पर कब्जा करना चाहती है अम्मी। ये पहले मुझे इस कमरे से बाहर निकाल देना चाहती है, उसके बाद इस घर से। अम्मी, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता। बिल्कुल रोना बंद करो। अब तो हमें इस दुआ से आजादी मिलने वाली है। फिर दुआ तो क्या, उसका साया भी हम पे नहीं पड़ेगा। कहाँ जा रहे तुम? इधर गजल बाज नहीं आएगी, वो ये हरकतें करती रहेगी और अम्मी का सदमा और गहरा ना हो जाए। मैं नहीं चाहती अम्मी को मेरी वजह से तकलीफ पहुंचे।
इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। क्या फर्क पड़ता है कमरा मेरा है या नहीं, कम से कम आप तो मेरे हैं। फर्क पड़ता है दुआ, मुझे फर्क पड़ता है। अपना हक पाने के लिए तुम कितनी तकलीफों से गुजरी हो। बेशक मुझे अम्मी से बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हक से महरूम नहीं कर सकता। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि अब मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं जिससे अम्मी को भी तकलीफ महसूस नहीं होगी और तुम्हें तुम्हारा प्यारा कमरा भी मिल जाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हम तब तक वेट करें जब तक सब गहरी नींद में सो नहीं जाए। ठीक टीवी के लिए ना कमरे में चलता है। इस वक्त हमारी तबीयत भी तो खराब है ना बिटिया। पहले कौवे ने काटा, झुम्मर गिरा। मतलब तुलसी जीजी गुरु माँ की कैद में? पता तुलसी जीजी किस हालत में होंगी, क्या क्या दुख तकलीफें झेल रही होंगी। इन दोनों माँ बेटी को तो हम बाद में सबक सिखाएंगे, पर इस वक्त हमें किसी भी तरह से तुलसी जीजी को गुरु माँ की कैद से आजाद करना ही होगा। राधा। आए मोहन जी। हमें तुलसी जी को बचाने के लिए दामिनी और कावरी काकी जी का पीछा करना ही होगा, पर इस बारे में हम मोहन जी को कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि उन्हें तो तुलसी जी की आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता है। और अगर तुलसी जी कैद में है, तो दामिनी के साथ ये सब कर कौन रहा है? तुमने माँ से झूठ क्यों बोला कि हम दामिनी को नहीं डरा रहे थे? पर मोहन जी ने झूठ बोला ही कहा। हमने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि हम दामिनी को डरा नहीं रहे। हमने तो सिर्फ इतना बोला कि हमने वो अर्थी वाला नाटक नहीं किया दामिनी के साथ, जो कि सच है ना मोहन जी? सच तो है, पर कम से कम वो कौवे से डराने वाली बात तो बोल सकते थे ना हम। तुमने देखा ना माँ कितनी टेंशन में थी। अगर हम आगे कुछ डराने वाली चीजें करेंगे कहीं वो और ना डर जाए। इनफैक्ट अगर हम बता देते हैं ना तो हमारी हेल्प भी तो कर सकती हैं। क्या हुआ? अरे कुछ तो बोलो। मोहन जी, माँ जी ना बहुत भोली हैं, और आप तो जानते ही है ना दामिनी और बड़ी काकी जी कितने शातिर हैं। वो लोग ना माँ जी को फंसाकर सारा सच उगलवा लेंगे। और बड़ी काकी जी तो माँ जी की सखी बहन है ना, कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी काकी जी माँ जी को भावुक करके हमारा पूरा प्लान ही खराब कर दे। सही सही किया तुमने, क्योंकि अगर किसी को जरा सी भी भनक हो गई ना हमारे पूरा प्लान जो है वो फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा हुआ नहीं बताया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। चलो अब सो जाते हैं, ठीक है? क्या है, कल सुबह उठ कर ना कावेरी मासी और दामिनी को टारगेट करने की प्लानिंग भी तो करनी है ना। और आप कल जो करेंगे ना राधा, वो आज से ज्यादा खतरनाक होगा। बस 6 दिन और।
6 दिन में ना दामिनी का अंत होकर रहेगा। अब चिंता करिए मत मोहन जी, इस बार दामिनी का अंत होकर ही रहेगा। चलिए अब आप सो जाइए। शुभ रात्रि। हमने मना किया था ना तुमसे कि तुम मोहन से तुलसी के बारे में कोई बात नहीं करोगी। मरे हुओं का मातम नहीं होता, इसलिए ये तुलसी पुराण बंद करो। क्या है ये पट्टी देखी? राधा, क्या हमारे पास अब जिंदगी में यही काम बचा है कि हम दामिनी को डराते फिरे? तुम त्रिवेदी परिवार की बहू हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी सास बनती फिरो। मोहन जी, हम कैसे माँ जी को सही बताते, जबकि दामिनी के साथ हो रही इन सारी चीजों के पीछे हमें माँ जी पर ही शक है। पर माँ जी हमसे झूठ क्यों बोल रही हैं? आखिर उनका और हमारा लक्ष्य तो एक ही है ना, तो हमसे मोहन जी से छुपाकर मिलेगा क्या उन्हें? प्रश्न कई है पर उत्तर एक भी नहीं। पर इन सब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने से पहले हमें तुलसी जी को बचाना ही होगा। हे बाकी प्यार जी, आप बस हमारी सहायता करिए। ये घर अभी धीरे धीरे भूतिया महल बनने लगा है। मम्मा, ये घर ना शुरू से भूतिया ही था। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 6 साल पहले मैंने इसके पर काट दिए थे। घर से बाहर तो आ गई, पर कितना ऊंचा उड़ेगी। जो 6 सालों में कुछ नहीं कर पाई, अब क्या कर लेगी? छह सालों में पहली बार हमने आपके सामने सर उठाया है। 6 सालों में पहली बार हमने आपके सवाल का जवाब दिया है। और इसके लिए हमें आप जो भी सजा देंगे मंजूर है। पर आज हमारा बोलना जरूरी है, क्योंकि आज हम आपकी पत्नी नहीं हैं और ना ही कश्यप खानदान की बहू। आज हम सिर्फ और सिर्फ हमारे बेटे शिव की मां हैं।
आज हमें अपना फर्ज निभाना है। ये शिव इसे कूप भवन से निकाल कर यहाँ क्यों लेकर आया? नहीं भैया, अब डॉक्टर साहब हम दादी के पास यही रहेंगे। हम इनके वाइटल्स चेक करते रहेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। ओके। सॉरी, इतने लोग अंदर आना अलाउड नहीं है। आप लोग प्लीज बाहर चलिए। थोड़ी देर देखने। छह साल से मैं जो चाहता था मैंने इस औरत का हश्र किया, पर आज ये घर की दहलीज को लांग कर चली आई। इसकी इतनी हिम्मत। भैया, अगर इनको देखकर अम्मा की तबीयत और खराब हो गई तो? नहीं होगा कुछ माँ को। बड़ी मामी ने 6 साल बाद घर के बाहर कदम रखा है, कुछ तो वजह होगी। माँ जी पिछले 6 सालों से घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन क्यों? ऐसा क्या राज है? 6 साल पहले मैंने इसके पर काट दिए थे। घर से बाहर तो आ गई, पर कितना ऊंचा उड़ेगी जो 6 सालों में कुछ नहीं कर पाई, अब क्या कर लेगी? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वक्त के साथ वो हमारे शिव के पास आ जाएगी। शिव बेटा, जा बता दे शक्ति को सब सच। झूठ ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। अरे पर शिव, जिस झूठ से किसी का फायदा होता है वो झूठ सच से बढ़कर होता है। और जिस झूठ के बारे में तुम बोल रहे हो, उसी झूठ के वजह से आज हमारा परिवार आराम से जी रहा है। उसी झूठ के वजह से आज तुम आजाद हो गए। आजाद नहीं हूं मैं, बंधा हुआ हूं मैं, पूरी तरह बंधा हुआ हूं। मेरे इमोशंस बंधे हुए, फीलिंग्स बंधी हुई, हर चीज बंधी हुई है, यहां तक कि मेरी आत्मा भी बंधी हुई है। और इसी वजह से मेरी मां भी कैद में है। मेरे बेटे ने कोई पाप नहीं किया जिसका प्रायश्चित वो करे। उसे खुश होने का पूरा हक है। पर भाभी, ये खुशी अगर दुख में बदल गया तो मेरी किस्मत। तुम अपनी किस्मत पे खुद दुख लिख रहे हो। सुख या दुख ये समय बताएगा। बस माँ, ध्यान से। बस बहुत हो गया। छोटी बिल्कुल सही कह रही है। अतीत के पन्ने सबके आगे नहीं खोल सकते। बड़ी तो अपनी जगह सही है। अपने बच्चे के भविष्य का फैसला लेने का हक मां को होता है, खासकर उस मां को जिसका अतीत उसके बच्चे के भविष्य से जुड़ा हुआ हो। छोटी, अगर गायत्री शक्ति के सामने शिव का सच लाना चाहती है और शिव भी उसे सब बताना चाहता है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? पर मां,
जो भोलेनाथ की मर्जी होगी वो देखा जाएगा। अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो सब कुछ जानने के बाद भी शक्ति हमारे शिव से दूर नहीं हो पाएगी। वक्त के साथ वो हमारे शिव के पास आ जाएगी। शिव बेटा जा बता दे शक्ति को सब सच। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।